हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत कम उपलब्धि बालक की शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, यानी शिक्षक किस प्रकार से उनके शिक्षण व्यवस्था में या उनके अधिगम व्यवस्था में या उनके याद करने की क्षमताओं में किस प्रकार से भूमिका अदा करे कि वो भी सामान्य बालकों की तरह से पढ़ना, लिखना, याद रखना, समझना सीख जाएं। अब हम पहले देखेंगे कम उपलब्धि बालक कहते किसे हैं। कम उपलब्धि बालक का तात्पर्य होता है वह बालक जो शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ शैक्षणिक क्रियाकलाप, सिर्फ जो पढ़ाया जाता है उसकी बात हो रही है, यानी शैक्षणिक गतिविधियों को समझने में, लिखने में, याद रखने में, बताने में सामान्य बालकों की तुलना में पीछे रह जाते हैं या उनका रिजल्ट सामान्य बालकों की तुलना में कम आता है, तो ऐसे बालकों को कम उपलब्धि बालक कहते हैं। यहाँ सिर्फ शिक्षा की बात हो रही है, यानी कम उपलब्धि बालक की जब भी कहीं चर्चा होगी तो सिर्फ ये समझिएगा कि उसका शैक्षणिक एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी शिक्षा के संदर्भ में सिर्फ उसकी बात हो रही है। जो कक्ष में पढ़ाया गया है उसके रिजल्ट की बात की जा रही है, यानी शैक्षणिक गतिविधियों में सामान्य बालकों की तुलना में कम अंक पाना या कम उपलब्धि हो पाना, वह कहलाता है कम उपलब्धि बालक। सिर्फ शिक्षा की बात है, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछड़े बालकों का पीछे वीडियो में बताया जा चुका है। यहाँ पर पिछड़े बालक का तात्पर्य होता है कि वह शिक्षा के अलावा अन्य गतिविधियां भी उसमें शामिल की जाती हैं। यहाँ पर कम उपलब्धि बालक के अंतर्गत सिर्फ एकेडमिक जो पढ़ाई होती है, जो विषय पढ़ाया गया है कक्षा में, उसके रिजल्ट की बात हो रही है। तो कम उपलब्धि बालक वह बालक है जो शैक्षणिक गतिविधियों में सामान्य बालकों की तुलना में कम अंक प्राप्त करता हो या कम उपलब्धि होती हो, ऐसे बालकों को कम उपलब्धि बालक कहते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए अध्यापक किस प्रकार से भूमिका अदा करे कि वह जो है सामान्य बालकों, कम से कम सामान्य बालकों की स्थिति की तरह, सामान्य बालकों की तरह वो भी पढ़ना, लिखना, याद रखना, समझना, बताना, विषय की जानकारी रखना सीख जाए। तो उसको हम लोग देखते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर हम बात करें तो ऐसे अध्यापक, जब अध्यापक समझ गया कि यह शिक्षा, यानी जो चीज़ विषय पढ़ाई जा रही है उसमें सामान्य बालकों की तुलना में उसके अंक कम आते हैं, तो ऐसे बालकों को जो है अध्यापक को करना क्या चाहिए। ऐसे बालकों को जो है पढ़ाई लिखाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला काम, सतत मूल्यांकन। ऐसे बालकों को जो भी पढ़ाए लिखाए रोज़ कुछ न कुछ उनका मूल्यांकन करता रहे, याद किया कि नहीं, नोट्स बनाया कि नहीं, कितना याद हुआ, यानी उनका सतत मूल्यांकन, वो रोज़ कुछ न कुछ उनसे पूछते रहना चाहिए, ताकि वह पढ़ाई के प्रति धीरे धीरे उनके अंदर सतर्कता आ जाए और सामान्य बालकों के स्तर तक वह पहुंच जाए। आगे है दूसरा, स्व मूल्यांकन। और उनको अध्यापक को कुछ ऐसी गतिविधियां भी अपनाना चाहिए, कुछ ऐसे भी व्यवहारों का भी मार्गदर्शन देना चाहिए जिससे विद्यार्थी अपना मूल्यांकन करना सीख जाए। अपना मूल्यांकन का ये तात्पर्य होता है कि वह इस बात को समझ जाए कि अपना मूल्यांकन कर सके कि मैं कहाँ तक सीखा हूँ, कहाँ तक समझा हूँ, कौन सी स्थिति मुझे नहीं आ रही है, ताकि वो दोबारा पूछ सके और अध्यापक उसको बता करके उनको दोबारा अधिगम करा कर बता सके या दोबारा अधिगम करा सके, यानी स्व मूल्यांकन। ऐसा न हो कि ऐसे बालकों को पता ही नहीं है कि हमको क्या याद है, क्या नहीं याद है, तो क्या अध्यापक बताएगा। तो यानी अध्यापक उनको स्व मूल्यांकन के लिए प्रेरित करे, ताकि वह जब अपना स्व मूल्यांकन करेंगे तो अपने कमी को समझेंगे, अपनी अच्छाई को समझेंगे। तो कमियों को दूर करने के लिए प्रश्न करेंगे, तो अध्यापक क्या करेगा, दोबारा पढ़ा के, दोबारा समझा करके उनके शैक्षणिक उपलब्धि कम होने का जो दुर्गुण है उसे कम कर देगा या उसे दूर करने का प्रयास करेगा। आगे है गृह कार्य। अध्यापक को चाहिए कि जो शैक्षणिक रूप से उपलब्धि जिनकी सामान्य बालकों की तुलना में कम हो रही है, उनका रिजल्ट कम आ रहा है, ऐसे बालकों को घर का कार्य जरूर दे, होमवर्क उनको स्पेशल रूप में ज़रूर दे, ताकि होमवर्क के माध्यम से वह जो है सतत पढ़ाई करते हुए अच्छी चीज़ों का आदत बन जाए और वह रोज़ का रोज़ कार्य करते हुए सीखता चला जाए, वो भी सामान्य बालकों की तरह सीखने में सफल हो जाए। आगे है मूल्यांकन प्रश्न। जैसे जो मूल्यांकन प्रश्न होता है कक्ष में, अध्यापक पूरा पढ़ा लेने के बाद लास्ट में वो ये सोचता है कि जो मैं शिक्षा का उद्देश्य या जो इस टॉपिक के अंदर मैं सिखाना चाह रहा था वो सिखा पाया कि नहीं। तो मूल्यांकन प्रश्न
कक्षा के लास्ट में यानी 40-35 मिनट का जो पीरियड होता है, पूरी भी चीज़ पढ़ा लेने के बाद 5 मिनट के अंदर लास्ट में जो है प्रश्न करना आवश्यक होता है। एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चों को आ गया कि नहीं, उसी प्रश्न को कहते हैं मूल्यांकन प्रश्न। तो अध्यापक को चाहिए कि जो चीज़ वो पढ़ाया है लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न जरूर करे, और यह मूल्यांकन प्रश्न कम उपलब्धि वाले बालकों से ज़रूर करे, ताकि वे बालक तुरंत उसको पता चले अध्यापक की कि नहीं हमारा जो पढ़ाया हुआ है वह कहाँ तक सफल रहा। जब वे बालक बताने लगे तो समझ जाओ कि अच्छा आपने पढ़ाया। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आप तुरंत शिक्षण विधि में आप चेंजिंग कीजिए, पढ़ाने, समझाने, उदाहरण देने, लिखाने, पढ़ाने वाली गतिविधियों में चेंजिंग करते हुए उसके अनुकूल बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि वे भी बालक सामान्य बालकों की तरह सीख सके। आगे है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का तात्पर्य होता है कि जो कार्य की क्षमता में वृद्धि कर दे, कार्य की क्षमता में वृद्धि करते हैं। अध्यापक को ऐसे बालकों को सही उत्तर छोटे में भी देने पर या थोड़ा मोड़ा भी सही उत्तर देने पर संबोधन दमदार दे, बहुत अच्छा, शाबाश, इस तरह से कमज़ोर बालकों को यानी कम उपलब्धि बालकों को संबोधन दे, ताकि ऐसे बालकों को एक प्रकार से प्रोत्साहन मिल सके पढ़ाई के लिए। जैसे आप लोग जब वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हैं तो हमको भी प्रोत्साहन मिलता है, शब्दों का एक प्रकार से बहुत दम बन जाता है, एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस शब्द का संबोधन बहुत ज़रूरी है, कमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों की जो इच्छा हो, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अभिप्रेरणा देने के लिए अध्यापक क्या करे, उसे पुरस्कार के रूप में या फिर शब्द के संबोधन के रूप में या शाबाशी के रूप में या किसी अन्य गतिविधियों में उसे प्रोत्साहन करने हेतु कुछ शाब्दिक या अशाब्दिक, सांकेतिक, असंकेतिक, मूर्त अमूर्त किसी भी प्रकार का उसे प्रेरणा दे, ताकि उस प्रेरणा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से वह बालक क्या हो सके, अपने ऊपर विश्वास करते हुए मेहनत कर सके, ताकि वो भी सीख सके, ताकि वो सामान्य बालकों की तरह उसका भी रिजल्ट आ सके। आगे है संक्षिप्त खंड युक्त विषय वस्तु। ऐसे जो कम उपलब्धि बालक होते हैं, ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक को यह करना चाहिए कि जो विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे खंड में बांट के पढ़ाए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाए, रुचिपूर्ण अंदाज में पढ़ाए, उसमें एक प्रकार से व्यवहार से जोड़ करके उसको पढ़ाए। यानी संक्षिप्त खंड यानी विषय वस्तु का छोटा छोटा खंड करके विषय से, समाज से, व्यवहार से जोड़ करके, सामान्य दिनचर्या से जोड़ करके पढ़ाए, ताकि ये बालक भी आसानी से उदाहरण के माध्यम से उसे आत्मसात करने या सीखने में सफल हो सके, समझने में सफल हो सके, ताकि कम उपलब्धि बालक का भी रिजल्ट सामान्य बालकों की तरह उनका भी नंबर आ सके या और अच्छे से नंबर आ सके। आगे अधिगम के लिए निर्देशन। अध्यापक को हमेशा जो है याद करने के लिए या कोई चीज़ सीखने के लिए निर्देश देना चाहिए, जैसे सावधान करके उनको ध्यान आकर्षित करके पढ़ाना चाहिए। ख़ास तौर से उनके घर पर बताना चाहिए कि अगर याद नहीं हो रहा है सुनने से तो लिखो, बोल के लिखो। कई तरीका होता है, एक होता है बोल के लिखना, उससे ज़्यादा याद होता है, चुपचाप लिखना, थोड़ा उससे कम याद होता है। कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग, बोल करके राइटिंग, लिख करके राइटिंग, याद करके राइटिंग, यानी कई ढंग से जो है आप लिखने पढ़ने के लिए जब उसे प्रेरित करेंगे उस बालक की क्षमता, मानसिक क्षमता इत्यादि के आधार पर, तो ऐसे बालकों को कोई चीज़ याद करने में मदद मिलती है, कोई चीज़ सीखने में उसे क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो इन सब निर्देशों को भी देता रहे। अगला है समस्या समाधान विधि। ऐसे बालकों को अगर देखें तो अध्यापक जो है समय समय पर पर्सनल या जब भी उसकी व्यक्तिगत समस्याओं और व्यक्तिगत क्षमताओं, व्यक्तिगत इच्छाओं इत्यादि को जानते रहना चाहिए और उसके हिसाब से उसको व्यक्तिगत रूप से निर्देश देना चाहिए। यानी उसका व्यक्तिगत समस्या का समाधान अपने दृष्टिकोण से उपयुक्त ढंग से करते हुए शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ऐसे बालक जो है सामान्य बालकों की तरह अपना उपलब्धि या अपने प्राप्तांक शिक्षा के क्षेत्र में या अपने विषय वस्तु के अंतर्गत प्राप्त करने में सफल होते हैं। आगे है सहपाठियों से सहयोग की प्रवृत्ति। ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो है अध्यापक को करना चाहिए कि जो उसके मित्र मंडली है, जो उसके सहपाठी लोग हैं, उनको भी ऐसे बालकों के ऊपर ध्यान देने और उनका सहयोग देने और उनके बताने पर बल देना चाहिए, या बल देता है तो अन्य सहपाठियों से वह सहयोग प्राप्त करके विषय वस्तु को याद करने में या दोबारा समझने में या फिर कहीं समस्या को दूर करने में सहयोग लेता रहता है और धीरे धीरे वह सामान्य बालकों की तरह उसके भी शैक्षणिक उपलब्धि होने लगती है। आगे है अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। अध्यापक को भी चाहिए कि समय समय पर अपने विषय वस्तु का अभ्यास कराए और पुराने विषय को पढ़ाया हुआ उसको पुनरावृत्ति करे, ताकि ऐसे बालकों में जो थोड़ा मोड़ा भूली हुई चीज़ है उनको याद आ जाए
और वो समय से अपनी विषय वस्तु को तैयार करके परीक्षा में अच्छे अंक, सामान्य बालकों की तरह अंक या और अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। आगे है क्षमता एवं रुचिपूर्ण शिक्षण। अध्यापक को करना चाहिए कि ऐसे बालकों को पढ़ाते समय अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाने का काम करे, उपयुक्त ढंग से पढ़ाने का काम करे, एक मित्रवत रूप से इस ढंग से रुचि उत्पन्न करे कि बालकों में जो है सहज ही उस विषय को सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में अनुभव पाया कि जो शिक्षक अच्छे व्यवहार और अच्छे ढंग से मन से पढ़ाया है, उस विषय में सभी बालक अच्छे से समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, रुचि लेने लगे हैं, कक्षा में शामिल होने लगे हैं। अध्यापक जब अपने आप को विद्यार्थी से अलग कर लेता है तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो योग्यता होते हुए भी उस विषय को कम जान पाते हैं। तो अध्यापक को करना चाहिए कि अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु को या शिक्षण को पूर्ण ढंग से नियोजित होकर के रुचिपूर्ण अंदाज में पढ़ाना चाहिए, ताकि बालक उसके संग सौहार्दपूर्ण ढंग से जुड़ सके और उसकी आज्ञा का पालन कर सके, उससे उसके प्रेम को समझ सके और प्रेम पूर्वक अपनी पढ़ाई भी कर सके। तो इस ढंग से अध्यापक को अगर शिक्षण करता है तो सामान्य कम उपलब्धि बालक भी सामान्य बालकों की तरह से उनका भी नंबर आने लगता है, प्राप्तांक आने लगता है। अगला है प्रश्नोत्तरी विधि। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तरी विधि का यह तात्पर्य है कि ऐसे बालकों को दो समूहों में जैसे बांट देना चाहिए। कक्षा कक्ष को 2 समूहों 3 समूहों में बांट देना चाहिए। तो कुछ तेज, कुछ मध्यम, कुछ कम उपलब्धि बालक, कई प्रकार के बालक उसमें शामिल हो जाएंगे 2 मंडली में। तो एक मंडली इधर से प्रश्न करे तो दूसरा मंडली उसका जवाब दे, दूसरी मंडली प्रश्न करे तो दूसरी मंडली जवाब दे। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो है बहुत सारी चीज़ें कम समय में दोहरा भी जाती हैं, याद भी हो जाती हैं और उनका बड़ा रुचि भी दिखता है। तो एक प्रकार से जैसे होता है समूह बांट करके प्रश्नों के माध्यम से किसी चीज़ को याद दिलाना, दोहराना और एक दूसरे को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसे बातों को अगर अध्यापक बढ़ावा देता है तो आराम से कम उपलब्धि बालक सीख लेता है, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है और शिक्षा में यानी परीक्षा में उसके नंबर अच्छे आने लगते हैं। सामान्य बालकों की तरह उसके भी नंबर आने लगते हैं या उससे भी अच्छे आ सकते हैं, आते भी हैं। ध्यान नियम रुचि। अध्यापक को चाहिए ऐसे बालकों को कक्षा कक्ष में विशेष ध्यान दे, उनके व्यवहार पर ध्यान दे, उनके घर की स्थितियों पर भी ध्यान दे, उसकी व्यक्तिगत समस्याओं पर भी ध्यान दे और ध्यान देते हुए ऐसे बालकों की समस्या समाधान में रुचि भी ले, उन पर ध्यान देते हुए उनके गतिविधियों पर रुचि भी ले। ऐसा ना हो कि घृणा करने लगे, उनको किनारे कर दे, छोड़ो जाने दो, तुम्हें नहीं आता, तुम क्या मेहनत कर रहे हो, दूसरा काम करो, ऐसा नहीं। जब तक वो पढ़ता है तब तक ऐसी परिस्थिति में अध्यापक उसके प्रति गतिविधि पर ध्यान दे और ध्यान देते हुए उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकता है, दृष्टिकोण है, समझ है, उसको भी बढ़ाने में रुचि ले। ऐसा ना कि उसके संग घृणा न करे, तब जो है ऐसे बालक भी सामान्य बालकों की तरह से उनके अंक आने लगते हैं। अगला है अच्छी आदतों का निर्माण। अध्यापक को चाहिए कि उसके अंदर या सभी बालकों के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करे। अच्छी आदत का ये तात्पर्य होता है कि ऐसा व्यवहार जो पढ़ाई को आगे बढ़ा दे, जैसे समय से उठना, समय से पढ़ने बैठ जाना, रोज़ नियम से इतना समय तक पढ़ना, रोज़ इतना लिख करके लाना, यानी पढ़ाई संबंधी कुछ ऐसी आदतें उसके अंदर डेवलप कर दिया जाए या उसे इस तरह से प्रेरित कर दिया जाए या उसे इस तरह से उस विषय के प्रति उमंग भर दिया जाए, जोश भर दिया जाए कि वह पढ़ाई की अच्छी आदतों को पकड़ सके। जैसे बैठ करके पढ़ने में नींद आती है तो घूम घूम के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, नहीं याद होता है लिख के याद करो, अपना लिखा हुआ याद करो। तो इस ढंग से जो है उसे कई ऐसी अच्छी आदतें हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, यानी उसे याद करने से संबंधित है। अगर वो उसको समझ जाता है, उस अच्छी आदत से अपने फ़ायदा को समझने लगता है, अनुभव करने लगता है, तो उस आदत को धारण कर लेता है। जब वो अच्छी आदत को धारण कर लेगा तो धीरे धीरे उसके नंबर अच्छे आने लगेंगे और वह सामान्य बालकों की तरह से प्राप्तांक यानी अंक प्राप्त करने लगेगा। इस प्रकार से जो है अध्यापक कम उपलब्धि बालक के शैक्षणिक जीवन में अपना योगदान दे करके उसे सामान्य बालकों की तरह शिक्षा में ला सकता है, शिक्षा में उपलब्धि प्राप्त करा सकता है, उसके भी प्राप्तांक अच्छे आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा समझाया हुआ चीज़ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।